आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन जहाँ पे दिया हुआ है कि अक्षत, आदित्य एंड आभा आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। मतलब इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स है, अक्षत, आदित्य और आभा। वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? इक्वली। और आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिया। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, रिजर्व्स, बिल्स पेबल दिया हुआ है और उसके नीचे दिया हुआ है कैपिटल। बट यहाँ पर सिर्फ अक्षत और आदित्य का दिया है, तो इसका मतलब है कि जो तीसरा पार्टनर है उसका असेट साइड में कभी कभी कैपिटल दिया होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी ये लायबिलिटीज है उसे क्या करना होता है, रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में लिख देना है, ठीक है। और जो ये कैपिटल्स है, तो कैपिटल का आपने अकाउंट बनाया होगा तो उसमें लिख देना है, वरना जैसा भी रहेगा हम क्वेश्चन में देखते आगे। और फिर आपको असेट्स में दिया मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, डेटर्स, ठीक है। तो इसे क्या करना है, रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में, मतलब आपका अगर असेट्स यहाँ पर है तो आपको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देना है, और लायबिलिटीज यहाँ पर है तो रियलाइजेशन के कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया है, ऑन 31 मार्च 2022 इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। मतलब 31 मार्च 2022 को ये तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि अभी हमें ये पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व मतलब बंद करना है, खत्म करना है। आगे अभी ये पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसके जो भी असेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगे वो उनके पार्टनर्स या फिर वे लोग बेच देंगे, जो भी रहेगा क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा हमें करना होगा। जैसे पहला लिखा हुआ है कि द असेट्स रियलाइज वेयर एज फॉलो। मतलब असेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 31,000, मशीनरी कितने की थी 39,500, फिर बिल रिसीवेबल दिया है और डेटर्स दिया है। तो आपको क्या करना होता है, असेट्स जब रियलाइज होता है ना तो उसे क्या करना है, एक बार जैसे राइट हैंड साइड में लिखा है तो इस बार लेफ्ट हैंड साइड मतलब उसके अपोजिट में लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे करना है। फिर आपको क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर पे आपको क्या है 500 का डिस्काउंट दिया हुआ है। फिर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹6,600। मतलब जैसे ये डिसोल्यूशन कर रहे, बंद कर रहे तो उसका ना कुछ एक्सपेंसेस लगता है, तो वो एक्सपेंसेस कितना है आपका 6,600। फिर आपको दिया है कि आभा है, आभा वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मतलब इस जो तीन पार्टनर्स थे जिसमें से आभा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी वजह से शायद इन्हें ये पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ा। और आभा के पास से सिर्फ 3,500 रुपीज रिकवर हो पाए। कितना देके आया सिर्फ आभा ने, 3,500। अब जो भी उसके पार्टनर्स कैपिटल में जो भी अमाउंट बचे रहेंगे वो पैसा कौन देगा, अभी जो उसके जो बचे हुए पार्टनर है, अभी बचे हुए पार्टनर कौन है, अक्षत और आदित्य। तो वो जो भी लॉस होगा वो बियर किसे करना पड़ेगा, अक्षत और आदित्य को। अभी इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो आपके असेट्स है, असेट्स आपका कहाँ पर था, यहाँ पर था। ये सारे असेट्स को आपको ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है उसके डेबिट साइड में लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा है टू सन्ड्री असेट्स, जहाँ पे लिखा अपने मशीनरी, स्टॉक, बिल रिसीवेबल और डेटर्स, और ये सबको टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया। अब इसका हमें सेकंड इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा। अब सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक इफेक्ट होता है। जैसे अभी असेट्स को किया वैसे हमें लायबिलिटीज को भी करना है। लायबिलिटीज में क्या आपको दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है। ये दोनों को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये आपका रियलाइजेशन है, यहाँ पे लिखा अपने बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और यहाँ पर लिख दिया है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। यहाँ पर अभी और क्या क्या बचा हुआ आपका, एक तो आरडीडी बचा है और एक कैपिटल और एक कैश एट बैंक। अभी आपको इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल। तो आपका जो कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल में चल जाएगा, और जो ये कैश है, कैश क्या होगा आपका, देखो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस BD 21,000। और ये अभी डेबिट साइड में क्यों है, बिकॉज असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसी तरीके से जैसे आपको लायबिलिटीज में दिया था कैपिटल, किसका दिया था, अक्षत और आदित्य का, तो अभी ये क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का। और जो आभा है, आभा का बैलेंस किस साइड दिया है आपको, असेट साइड में, तो आभा का आपका कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। जैसे यहाँ पर देखना है आपको, ये आपका है पार्टनर्स कैपिटल, आपने क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैलेंस BD, जिसमें अक्षत का कैपिटल है 65,000, आदित्य का कितना है 40,000, और डेबिट साइड में आपने लिखा टू बैलेंस BD, जिसमें आभा का अमाउंट है कितना दिया हुआ है 15,000। फिर आपको क्वेश्चन में दिया होता है रिजर्व फंड को क्या करना होता है आपको, कि जो भी पार्टनर्स है वो उन्हें
डिस्ट्रीब्यूट करना। आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो रिजर्व है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपका रिजर्व कितना दिया हुआ था, 22,500। अब 22,500 को आपको तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। आप कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर है तो 22,500 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 7,500। मतलब एक पार्टनर का आएगा। तो ऐसे आपको तीनों पार्टनर को देगा, 7,500 अक्षत का, उतना ही आदित्य का और उतना आभा का। एक बार वापस देख लेते हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो असेट साइड में थे उसे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा। इसमें हमें याद रखना कि 2 चीज नहीं लिखना था। क्या क्या नहीं लिखना होता है, एक तो आरडीडी और एक कैश या बैंक जो भी दिया होता है उसे क्या करना था, हम कैश बनाते हैं और ये आरडीडी को क्या करना था, आपको रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में लिखना है और कैश एट बैंक आ जाएंगे कैश के डेबिट साइड में। फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रेडिटर में क्या क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटीज में जो ये आपका क्रेडिटर, रिजर्व्स और बिल्स पेबल है। रिजर्व को क्या करना है, आपको पार्टनर्स को रेशियो में बांट देना है और ये सारे लाइबिलिटीज आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख देना। अब आपको एसेट्स लिखना है, सॉरी एसेट्स बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स लिखना है। एडजस्टमेंट्स में आपका सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि द असेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलो। मतलब आपको ये असेट्स की वैल्यू हो गई है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर किसी पार्टनर्स का नाम दिया है क्या कि ये एसेट्स को कौन लेके जाने वाला है, नहीं दिया है। अगर दिया होता तो आपको उस पार्टनर्स का नाम लिखना है और अगर नहीं दिया है तो आपको क्या लिखना है, बैंक लिखना है। अब देखो आपने एसेट्स एक बार यहाँ पर लिखा है मशीनरी, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, डेटर्स। तो इस टाइम इसके ना अपोजिट साइड में लिखना। जैसे आपको सबसे पहले क्या दिया था, स्टॉक दिया है, मशीनरी दिया है, बिल, रिसीवेबल दिया, डेटर्स, और आपको ये वैल्यू पे लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा बाय बैंक और लिखा सबसे पहले स्टॉक लिखा, मशीनरी लिखा, बिल रिसीवेबल लिखा और उसके बाद डेटर्स लिखा। ये सारे अमाउंट को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 1,38,500। अब ये क्या है, आपका एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। अब ये कहां पर है, आपका क्रेडिट में। अब ये कौन सा अकाउंट में है, बैंक में। बैंक के क्रेडिट, मतलब यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। अब आपको देखना बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है तो एक इफेक्ट आपका क्रेडिट होता है, दूसरा इफेक्ट उसका अपोजिट। तो क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, आपका डेबिट। आपको डेबिट में जाना है, बैंक के वहां पे लिखना है रियलाइजेशन। कितना आया अमाउंट, 1,38,500। आपने रियलाइजेशन क्यों लिखा, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट से है, रियलाइजेशन से। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में था तो बैंक के कहां पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इफेक्ट हो गया, 2 इफेक्ट हो गया। ऐसे ही आपको जितने एडजस्टमेंट दिए 2 इफेक्ट करना होता है। अगर आपको नाम दिया है तो नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया तो आपको बैंक लिखना है। जैसे सेकंड एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 500 एंड बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल। मतलब जो क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है, क्रेडिटर पे आपको 500 का डिस्काउंट मिला, मतलब जितना भी अमाउंट देना था उसमें से 500 को माइनस कर देना है और बिल्स पेबल को आपको फुल, मतलब जितना अमाउंट था उतना देना है। अब आपको देखना है आपने कहाँ लिखा है। देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर और बिल्स पेबल लिखा है। एक बार आपने यहाँ पर लिख दिया तो एडजस्टमेंट उसके अपोजिट साइड में आएगा। इसमें किसी का नाम दिया था कि कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है, नहीं दिया था। तो आपको क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट और यहाँ पर आपने लिखा क्रेडिटर और बिल्स पेबल। आपको क्रेडिटर में बोला था कि 500 का डिस्काउंट मिला, तो आपको क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ था क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना लिखा था, 50,500। उसमें से 500 चलेगा तो अभी आपको कितना देना है, सिर्फ 50,000। उसी तरीके से जो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का क्या किया था कि फुल अमाउंट पेड करना था, तो यहाँ पर भी 15,000 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 15,000। तो 50,000 प्लस 15,000 65,000। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग बैंक। अब आपको देखना है बैंक अकाउंट, हाँ आपने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, डेबिट साइड में, तो बैंक के किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। अमाउंट जो आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में कितना अमाउंट है आपका, 65,000। तो आपका 65,000 आउटर कॉलम में आ गया। फिर आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹6,600। अब रियलाइजेशन मतलब जो डिसोल्यूशन करना था उसका एक्सपेंसेस कितना आया, 6,600। अब ये कौन बेयर करने वाला है, इसमें बताया नहीं है, तो आपको क्या करना है, बैंक लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखा आपने 6,600 और ब्रैकेट में लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऐसा लिख देना होता है। अब आपका ये बैंक में कहाँ है, मतलब रियलाइजेशन यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट में, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, क्रेडिट में, और लिखना है कि आपको बाय रियलाइजेशन अमाउंट कितना है, 6,600। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एडजस्टमेंट पे। लास्ट एडजस्टमेंट पे लिखा हुआ है कि आभा वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मतलब जो आभा है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड ओनली 3,500 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर
प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसका, उसे बेच वगैरह जो भी किया होगा उससे सिर्फ कितना रिकवर कर पाए ये लोग, सिर्फ 3500। तो अभी जैसे रिकवर किया तो आपको इसका जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया कि उसकी प्रॉपर्टीज को जो भी बेचा रहेगा तो आपको क्या होगा, पैसा मिला रहेगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, आभा के पास से आ रहा है, तो आएगा टू आभा अकाउंट। तो अभी देखो आपके पास बैंक अकाउंट भी है, आभा अकाउंट है, तो आपको इसके दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे। जैसे क्या हो गया, आपका बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपका बैंक है यहाँ पर, तो आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल। कितना लिखा है आभा ने, 3500 उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से मिला। अब आपने आभा का अकाउंट भी बनाया, देखो यहाँ पर बना हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, तो एक इफेक्ट आपका डेबिट में होगा। तो सेकंड इफेक्ट आपका कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे लिखना है बाय बैंक। बैंक क्यों लिखा, क्योंकि ये पैसा कहां से आया है, बैंक से आया है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा बाय बैंक। और आभा के पास से कितना मिला, 3500। अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो अभी इसका कैपिटल का जितना भी पैसा रहेगा ना, वो जो भी कंटिन्यू या जो भी पार्टनर्स है उन्हें बियर करना पड़ेगा। अब इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। अभी इसे सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन को क्लोज करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन को क्लोज करना है, आपको पता है कैसे करना है कि पहले आपको डेबिट साइड को प्लस करना है और क्रेडिट साइड को प्लस करना है। जिस साइड का अमाउंट बड़ा आएगा उसे छोटे वाले अमाउंट से हम माइनस कर देते हैं। अभी देखते हैं हम इसका कि टैली कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि जो रियलाइजेशन है, ठीक है, उसका डेबिट साइड टोटल किया है। तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ था, 1,60,000, 65,000 और 6,500। और आपको क्रेडिट साइड में कितना दिया था, 3,000, 65,000 एंड 1,38,500। दोनों साइड को आपने प्लस किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ आप देख सकते हो 160, 65, 6,600, सबको टोटल किया 2,31,000 आ गया। और क्रेडिट साइड में 65,000, 3,000 और 1,38,500, इसको प्लस किया 2,07,500 है। तो आपको दिख रहा है कि डेबिट साइड का बड़ा आया। अब जब डेबिट साइड का बड़ा आता है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, और क्रेडिट साइड का बड़ा आता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसमें हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया। अब लॉस कितने का हुआ, आपने बड़ा अमाउंट देखा 2,31,600 था, और जो छोटा वाला अमाउंट था वो 2,07,000। तो आपने माइनस करने पे कितना आ गया, 21,600। अब जो 24,600 का जो लॉस आया, अब ये लॉस किसे बियर करना है, तीनों पार्टनर को। और कैसा बियर करना है, आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा था कि ये लोग का रेशियो क्या है, इक्वली, जिसका मतलब है तीनों पार्टनर को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। अब कितने पार्टनर है, 3 है, तो आपका लॉस कितना हुआ, 24,600। तो तीनों को डिवाइड करना है, इसलिए इसे 3 से डिवाइड किया। तो हर एक पार्टनर को 8,200 रुपीज का लॉस हुआ। तो आपको यहाँ पर आना है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों आना है, क्योंकि डेबिट साइड का बड़ा आया। यहाँ पर लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में लिख देना है रियलाइजेशन लॉस। अक्षत, आदित्य, आभा, सबको कितने का लॉस हुआ, 8,200 का। तो टोटल कितना आ गया, 24,600। अब आपको देखना है, आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल में वो कहां पर आ जाएगा, डेबिट में। देखो यहाँ पर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे आप आया पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे लिखा टू रियलाइजेशन। कितना लॉस हुआ हर एक को, 8,200, 8,200 और 8,200। अब आपको सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा आभा का। आभा का क्यों क्लोज करना है, क्योंकि आभा क्या हो गया है, इंस्टॉलमेंट होगा। तो अभी देखते हैं हम लोग आभा का अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे देखो आभा का अकाउंट लिखा है। आभा का डेबिट साइड का अमाउंट कितना है, 15,000 और 8,200। तो इसे प्लस करने पे कितना आ गया आपका, 23,000 और 200। और जब क्रेडिट साइड का प्लस किया तो ये इधर कितना दिया हुआ है, 7,500 और 3,500, जो आपका अमाउंट आ रहा है 11,000। तो 23,200 में से 11,000 गया तो आपका कितना आ गया, 12,200। मतलब 12,200 रुपीज अभी रिकवर करना है। ये किससे रिकवर करना है, आभा से। तो अभी ये कौन बियर करेगा इतना, तो आपके जो कंटिन्यू पार्टनर है उसे ये बियर करना पड़ेगा। अभी कंटिन्यू पार्टनर कौन कौन से है, अक्षत और आदित्य। तो दोनों को कितना देना पड़ेगा, अब कितना देना है, 12,200। तो दोनों पार्टनर को इक्वल देना पड़ेगा। तो जब आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया था, 6,100 आया था। अभी इसे क्या करना है, दोनों पार्टनर में लिख देना है बाय अक्षत और बाय आदित्य, क्योंकि ये दोनों पैसा किसे देना पड़ेगा, अक्षत और आदित्य। कितना दिया, अक्षत ने 6,100 और आदित्य ने भी कितना दिया, 6,100। अब इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना होगा, टू आभास कैपिटल
6,100, 6,100। अब क्या करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल में, सबसे पहले अक्षत का क्लोज करते हैं, फिर आदित्य का करते हैं। अभी अक्षत का डेबिट साइड में कितना लिखा था, 8,200 और 6,100, जो आपने इधर लिख दिया। इसे प्लस करने पे कितना आया, 14,300। उसी तरीके से क्रेडिट में कितना दिया हुआ है, 65,000 और 7,500, जिसका टोटल आ गया 72,500। अब 72 आपको दिख रहा है बड़ा, क्रेडिट साइड का बड़ा दिख रहा है, तो 72,500 में से 14,300 को माइनस किया तो आपका आ गया 58,200। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, किस में लिखना पड़ेगा, अक्षर में है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 58,200। फिर इसी तरीके से आपको आदित्य का भी करना है। आदित्य का डेबिट साइड का कितना सेम है जितना अक्षत का था, 8,200 और 6,100, तो आपका आ गया 14,300। अब आपको क्रेडिट साइड का करना है। क्रेडिट साइड में कितना है, 40,000 और 7,500, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है इसका टोटल कितना आ जाएगा, 47,500। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 47,500। 47,500 में से 14,300 जाएगा तो आपका अमाउंट आएगा 33,200। आपको यहाँ पे लिखना है 33,200। अब इसका हमने ना टोटल नहीं लिखा था, ये टोटल हमें लिख देना है, वरना क्या हो जाएगा, इस पे भी मार्क्स कट जाएंगे। 72,500 और यहाँ पर भी कितना है आपका 72,500। अब यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है, बैंक यहाँ पर डेबिट में है, तो यहाँ पर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब किसका किसका, ये अक्षत का है और आदित्य का है, तो अक्षत का कितना है 58,200 और आदित्य का कितना है 33,200। अब आपको इसके बाद क्या करना है, बैंक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करना है। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ गया, इसका मतलब है ये आपने टैली कर दिया, आपका टैली राइट है। और अगर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलत किया है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका टैली का आंसर मुझे बताइए कि कितना आया है।